भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और अपने मन की व्यथा पुनः भरत जी कहते हैं भारद्वाज जी से। और भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे भरत, न तो आपका कोई दोष है न ही माँ का कोई दोष है। ये जो बुद्धि माँ शारदा की वजह से ऐसी हुई, क्योंकि राम जी का वनगमन हेतु है, इस हेतु सब हो रहा है। तो आप अपने मन को व्यर्थ में मत ग्लानि में डालें। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देहु जन राम सनेहू। बहुत सुंदर लाइन कहते हैं भारद्वाज जी। क्या कहते हैं, फिर से सुनिए। तुम तो भरत मोर मत एहू। हे भरत, मुझे तो ऐसा लगता है कि धरे देह जन राम स्नेहु, राम जी की प्रीति ने ही सशरीर जो स्वरूप धारण किया वह भरत है, वह आप हो। आप व्यर्थ में पश्चाताप न करें कि आपका जो मन है वो राम जी का ही मन है। भारद्वाज जी बहुत पहुंचे हुए मुनि हैं और वो कहते हैं कि हम पूरे सकल विश्व में अगर हम देखते हैं तो जो आपके जैसा प्रभु को प्यारा दूसरा नहीं हुआ है। भगवान जहां जाते हैं वहां आपका नाम लेते हैं। तो आप अपने मन में जरा सा भी पश्चाताप न कहें। क्यों? क्योंकि बहुत उत्तम बात गोस्वामी जी ने लिखा, वही कहते हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कहाहीं, उदासीन तापस वन रहे। कि हे भरत, मैं उदासीन होके यहाँ प्रयागराज में आश्रम में रहता हूँ और झूठ बोलने का कोई हेतु ही नहीं मेरा, और व्यर्थ में किसी की प्रशंसा करना मुझे आता नहीं, क्योंकि हमको किसी से न चाहिए, न किसी से लेना, न किसी को देना। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। क्या कहते हैं भारद्वाज जी कि समस्त साधनों का जो फल है वो मात्र इतना है कि एक बार स्वप्न में ही सही, साक्षात तो बहुत बड़ी बात है, स्वप्न में भी अगर एक बार राम लक्ष्मण और माँ सीता माँ जानकी का एक बार दर्शन हो जाए तो बड़े भाग्य होते हैं। और क्या कहा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। वही फल जो राम जी का माँ जानकी और लक्ष्मण भैया का एक साथ देखने मिलता है, हे भरत तुम्हारे दर्शन से भी वही फल मिलता है। भरत धन्य तुम जस जग भरत धन्य तुम जस जग जयहु, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयहु। कि हे भरत, तुमने अपने यश से इस जगत को जीत लिया है और ऐसा प्रेम तुमको देख के, भक्त के मन का प्रेम, भरत जी का प्रेम क्या, भक्त के मन का प्रेम, सेवक के मन का प्रेम। संपूर्ण राजपाट छोड़ के पैदल चल रहे हैं भरत जी, किस हेतु से, मात्र एक प्रभु की भक्ति पाने के लिए। हम जो पावर मनुष्य हैं कलयुग के, वो भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, राज पाने के लिए। किम बहुना, देखिए बहुत क्या कहें कि बहुत से वैरागी लोग भी भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, ऊंचे पद के लिए।
और भरत जी किस हेतु भक्ति कर रहे हैं? राम चरण अनुराग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो भरत जी से सीखने वाला कि हम जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लाइन में लग के कष्ट सह के अगर 5 घंटे बाद हमको दर्शन मिलता है तो हम कहते हैं भगवान ये मिल जाए मिल जाए। अब हमारे मन की चाह जो है वो हम जरूर व्यक्त करते हैं। और भरत जी क्या सिखा रहे हैं कि भगवान के पास अगर जाना है तो बिना किसी चाह के। यहाँ तो भगवान सब कुछ भरत जी को दे रहे हैं और भरत जी सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। सब धन वैभव यश संपदा सब कुछ हो भरत जी दे रहे हैं। और भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, अगर तुम राज भी करते, तुम राज नहीं कर रहे हो, प्रभु से मिलने जा रहे हो और उनको हठ पूर्वक राज्य देने जा रहे हैं आप, अगर आप राज भी करते तो राम जी के मन को संतोष ही होता। अंततः राम जी ने भरत जी को भेजा राज करने के लिए ना, लेकिन ये गुण सीखने के लिए है। भरत जी का चरित्र अनुकरणीय है। अगर हमको ऐसा कोई पद मिले जहां हमको लगे कि इस पद के कारण हमसे भगवान दूर हो रहे हैं, तो हमको पहले भगवान के पास ही जाना चाहिए। भगवान यदि विशेष प्रयोजन से हमको कोई पद दे रहे हैं तो सिर धर के किसको? भगवान को, प्रभु की चरण पादुका रख के वो कार्य करें कि भगवान अब आप ही कार्य करेंगे, हम तो नंदी बन, हम तो बाहर ही रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो भरत जी का चरित्र परम अनुकरणीय चरित्र है। बहुत विशेष रूप से गोस्वामी जी आगे भी लिखेंगे, हम लोग इन चरित्र का अवगाहन करेंगे। बार बार भरत जी को भैया राम का स्मरण आता है और भारद्वाज जी भरत जी की सब व्यथा देखते हैं और भक्त समुदाय को देखते हैं कि पूरी अयोध्या आज राम जी के दर्शन के लिए जा रही है। अब आप ये देखिए कि जब प्रभु आए थे भारद्वाज जी के आश्रम में, उस समय भी भारद्वाज जी ने जो व्यवस्था नहीं की थी उससे कहीं बेहतर व्यवस्था आज भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में की। भारद्वाज जी ने अपने तप बल से रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनिवर वाणी बड़ भागिन आपो ही अनुमानी। रिद्धि सिद्धि को कहा कि ये राम जी के छोटे भाई हैं और राम जी से मिलने जा रहे हैं, इनके जो भी जितने लोग जा रहे हैं ये सब भक्त हैं, सब राम स्वरूप हो गए हैं, क्योंकि ये दिन भर दिन रात इस समय प्रभु का नाम ही जप रहे हैं। इनका ऐसा आदर सत्कार करो कि ये भूल जाएं, सब भूल जाएं, कुछ आज रात्रि के लिए ये सब अपने श्रम को ही भूल जाएं। और कहते हैं कि इतने सुंदर सुंदर भवन बनाए, इतने सुंदर सुंदर तपबल से भारद्वाज जी ने भवन बनाए कि देवराज इंद्र की अमरावती में ऐसे भवन नहीं, ऐसी सुख सुविधाएं नहीं। जो चाहिए वो हाजिर है, जिसको जो चाहिए, लड्डू पेड़ा बर्फी जो चाहिए, खाने को जो चाहिए, दास दासी सेवा के लिए, पंखा झलने के लिए, कुछ ऐसा नहीं जो न हो। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीन्हे, जुगवत रहहि मनहि मनु दीने।
सब प्रकार की व्यवस्था सबके डेरे में की गई। कोई ऐसा नहीं रहा स्वप्न में भी जो सोच ले रहा था वो पूरा हो जा रहा था। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हूं नाही। इतना सुंदर सजा दिया, इतना सुंदर सजा दिया कि स्वर्ग में भी और स्वप्न में भी जो नहीं देख सकते ऐसा सुंदर बनाया गया। और जब भरत जी ने मुनि प्रभाव, जब भरत विलोका, जब भरत जी ने भारद्वाज जी का ऐसा प्रभाव देखा तब भी भरत जी के मन में मात्र एक ही रट लगी थी, किस चीज की? रामचरण अनुरागी। मुनि के विशेष आग्रह के कारण भरत जी, भारद्वाज जी ने जैसी व्यवस्था की थी उसमें रुके, संयम पूर्वक रात्रि विश्राम किया। किसी भी विलासी वस्तु को सब कुछ उपस्थित होने के बावजूद हाथ तक नहीं लगाया और प्रभु का नाम स्मरण करते करते सुबह हो गई। पुनः तीर्थराज में स्नान कर समस्त मुनि समाज को प्रणाम कर भारद्वाज मुनि की चरण दंडवत कर पुनः उन्हीं, पिछली बार जब आए थे तो भारद्वाज जी ने जब बुलाया 4 शिष्यों को तो 101 इकट्ठे हो गए थे। तो उन्हीं शिष्यों को जो पिछली बार गए थे भारद्वाज जी ने फिर भेजा और वो सब रास्ता बताते हुए आगे बढ़े। अब नहीं पद प्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। भरत जी निषाद राज जी के साथ जा रहे हैं। अभी भी उनके पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पे छाया नहीं, बस उनके साथ है क्या? उनका प्रेम, मात्र अथाह प्रेम। तो पिछले अंक में हमने बताया था ना कि जब भरत जी श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज तक आते हैं तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और जब प्रयागराज की धरती पे भरत जी प्रार्थना करते हैं तीर्थराज से कि मैं अपना धर्म छोड़ के आपसे यही मांगता हूं कि प्रभु के चरण कमलों में प्रीति बनी रहे। फिर प्रयागराज तीर्थराज के अमिट प्रभाव से समस्त प्रकृति अनुकूल हो जाती है और अब भरत जी को प्रकृति अनुकूलन और तीर्थराज के प्रभाव, भारद्वाज मुनि के प्रभाव और प्रभु राम के स्मरण के प्रताप से राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। जहाँ जहाँ भैया रुके थे उन जगहों को देख के भरत जी अपने तन की सुध भूल के चलते जा रहे हैं, उमंग मारते चलते जा रहे हैं। न पैरों का होश है न शरीर की सुध, और वह दशा देखकर पृथ्वी परम सुकोमल हो गई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में हमारी माँ जानकी की माँ है और माँ जानकी का परम स्नेह भरत जी से, तो पृथ्वी परम सुकोमल हो गई और परम मंगल मार्ग बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद भय बर्बाद, तस्मग भय न राम कह जसभा भरत ही जात। अब परम सुमंगल मार्ग बन गया है, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली हवा बह रही है,
भरत जी के जाते समय मार्ग ऐसा सुखदायी हो गया कि गोस्वामी जी कहते हैं कि तस मगु भयहु न राम कह। तस मगु, यह मार्ग ऐसा राम जी के जाते समय जैसा नहीं था, उससे भी परम सुंदर सुखदायक भरत जी के लिए हो गया। तो जो भक्त भगवान के हेतु से भगवान से मिलने जाता है, उसका पथ परम सुकोमल हो जाता है, परम सुकोमल। इस प्रकार भरत जी आगे बढ़े। अब चित्रकूट पहुंचने में बहुत देर नहीं रही। भरत जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और राम राम जपते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे यमुना जी आती हैं, जो कि बहुत बड़ा लाव लश्कर भरत जी के साथ है, इसलिए भरत जी यमुना जी के किनारे ही रुकते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ निषाद राज जी स्वयं हैं, तो अनगिनत नावें वहाँ पे आ जाती हैं और सुंदर व्यवस्था निषाद राज जी का संकेत पाके सब निषाद समुदाय भरत जी के रुकने की करते हैं। सब आज रात्रि में यमुना तट पे निवास करते हैं। अगली कथा अगले, तब तक के लिए जय श्री।